हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले दिन हम लोग टाइम एंड वर्क का थ्योरी क्लास देखे थे, जिसमें कि आपका थ्योरी में पूरा क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो रहा था। तो ये थ्योरी का पार्ट 2 है। जो भी थ्योरी का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो थ्योरी का पहले जा करके पार्ट 1 देखिए। उनको पार्ट 2 कुछ समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएंगे। उनको पार्ट 1 देखने का हर हाल में ज़रूरी है। वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर आ करके पार्ट 2 देखें। तो चलिए, इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके थे। आज से हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। तरीका आपका वही रहेगा, एक रो सजाना है टाइम का, एक रो इफिशिएंसी का, आंसर निकाल देना है। और टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग देंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम का भाग देंगे तो इफिशिएंसी निकल जाएगा टोटल वर्क में। क्वेश्चन है 7 नंबर, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। नाम आपका मालूम है, ए बी सी है, ए बी सी है और टाइमिंग दे दिया है। एक 12 दिन में कर सकते हैं, एक 15 दिन में कर सकते हैं, एक 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक रो टाइम का, एक रो इफिशिएंसी का। इफिशिएंसी के लिए कैसे आप लोग को बताए थे, इस सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15, 20 का। थ्योरी क्लास का पहला क्लास में ही बताए थे एलसीएम मौखिक लेने के लिए। कैसे हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के लिए 5 से, 60 के लिए 4 से, 60 के लिए 3 से। आपको बताना इस क्वेश्चन में मिलकर टोटल वर्क कितना है, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क। जहाँ से निकालना है निकालिए। 60 हो गया, तीनों मिल करके करेंगे तो तीनों का इफिशिएंसी से भाग होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3, 4, 7, 5, 12। तो ये आपका हो गया 5 दिन। 5 ही दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका MTS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, रवि मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। रवि मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। टाइमिंग दिया गया है, रवि है, मोहन है और गोविंद है, जी फॉर गोविंद। टाइम दे दिया, इस सब का टाइम कितना लेते हैं तो ये टाइम लेते हैं 12 दिन, ये लेते हैं 10 दिन, ये लेते हैं 15 दिन। ये टाइम दिया गया। एक रो टाइम का, एक रो इफिशिएंसी का। 60 हो जाएगा, 60 के लिए 5, 60 के लिए 6, 60 के लिए 4। आपको मिल करके बताना है तो टोटल वर्क कितना होगा, कहीं से भी निकालिए। टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क, टाइम इंटू इफिशिएंसी टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 60 और सब मिल करके करेगा तो सबके इफिशिएंसी से भाग लगा दीजिएगा। तो 6, 4, 10, 5, 15, 15 से भागा लगा दीजिएगा तो ये आपका हो गया 4 दिन। 4 ही दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। आसान सब क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक रो सजाना है टाइम का, एक रो इफिशिएंसी का, आंसर निकाल देना है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक्स अकेला एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वाई अकेले कर सकता था 30 दिनों में। और बोल रहा है एक्स, वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स नाम का कोई व्यक्ति था, वो किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता था, ये टाइम है आपका 15 दिन में। और वाई जो थे, वाई अकेले यदि करते तब उनको 30 दिन लगता, वाई का है 30 दिन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई के साथ यदि जेड भी आ जाए, मतलब 3 गो आपका हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यदि 3 हो जाए तब जो टाइम लगता है, तब टाइम दे दिया है कितना घंटा लगता है, कितना घंटा ने दिन में दिया है, 9 दिन लगता है। तो जेड अकेला निकालना है तो एक रो टाइम का सजा, एक रो इफिशिएंसी का आपको सजाना ही होगा। एलसीएम लीजिए, 15, 30, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 90 के लिए 15 छके 90, 30 तिया 90, 10 नमा 90। आपको बताना इस क्वेश्चन में जेड के बारे में, जेड अकेला कितना दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क में जेड के इफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो जेड का टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना, यहाँ से 90, यहाँ से 90, कहीं से भी टोटल वर्क सेम होता है 90।
और जेड का एफिशिएंसी का बात करते हैं। एक बात बताइए, एक्स का एफिशिएंसी कितना 6, वाई का कितना 3 और एक्स वाई जेड तीनों मिला के कितना 10। तो यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्स और वाई यदि दोनों को मिला दें तो आपका 9 हो रहा है, और एक्स वाई के साथ यदि जेड भी आ जाए तब 10 हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं ये जेड का कितना होगा 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 दिन। 90 दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई और जेड तीनों मिल करके किसी काम को क्या दिन में समाप्त करते हैं 18 दिन में। एक्स अकेला कर देते हैं 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, और वाई अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। जेड अकेला कितना दिन में करेंगे। ये NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बना देते हैं। एक्स के बारे में दे दिया है, एक्स वाई जेड तीनों मिल करके पहले दे दिया है। कितना दिन लेते हैं तीनों मिल करके 18 दिन। एक्स अकेला कितना दिन लेते हैं 36 दिन। वाई अकेला कितना दिन लेते हैं 60 दिन। जेड के बारे में पूछा है। ये आपका टाइम का रेशियो है। हम लोग को इफिशिएंसी का निकालना पड़ेगा, उससे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 60, 36, 18 का तो 60 तो एलसीएम होगा ना। 60 दूना 120, ये नहीं कट रहा है। 60 तिया 180 हो जाएगा, तो 60 तिया 36 पंच 180 और आपका 18 दहीन 180। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में जेड के बारे में। जेड अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में जेड के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, आपको निकल जाएगा। क्या आपको निकल जाएगा, तो आपका जेड का टाइमिंग निकल जाएगा। तो टोटल कितना आपका हो गया 180। टोटल कितना हो गया आपका वर्क 180। जेड का एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, एक्स वाई जेड मिल करके आपका 10 है, एक्स अकेले 5 है, वाई अकेले 3 है, तो 5 3 8 हो गया। यानी बोल सकते हैं जेड तब कितना होगा 2 हो जाएगा। 90 दिन। 90 दिन ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 5 दिनों में कर सकता है। सी अकेला, ये भी इसी जैसा सवाल है। क्वेश्चन में दिया है ए अकेला, टाइमिंग दिया है, ए का टाइमिंग 45 दिन लगाते हैं। आगे बोला है बी जो है 15 दिन लगाते हैं, ये टाइमिंग है बी का ही 15 दिन लगाते हैं। लेकिन सी के साथ तीनों मिल करके जो है वो 5 दिन में कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। सी के साथ मिलकर वे इस कार्य को क्या दिन में कर देते हैं 5 दिन में कर देते हैं। सी अकेला बताना, ये टाइमिंग है। इफिशिएंसी का बात करेंगे 45 का 45, 15 तिया 45, 9 5 45। बोलेगा सर आपको रटा हुआ तो नहीं है, आप डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो वही पहला थ्योरी का पहला वीडियो जो था उसी में बताए थे ना मौखिक एलसीएम। 45 पकड़े, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, वही आपका एलसीएम हो गया। तो आपको निकालना है सी के बारे में, सी अकेला। टोटल वर्क कहीं से भी निकालिए, कहीं से भी निकालिएगा, टोटल वर्क आपका हो गया 45। अब ए का एफिशिएंसी है 1, बी का है 3, तो 3 कितना हो गया 4, 4 हुआ ए और बी मिला करके। इसका 4 ए और बी मिला करके है, ए बी सी मिला करके 9 है। इसका मतलब बोल सकते हैं सी का कितना होगा 5, तो ये आपका हो गया 9 दिन। 9 दिन आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं कितना 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक पढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन को, ऊपर में डिस्प्ले हो गया होगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को क्या दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी और सी मिल करके कर सकता है क्या दिन में 15 दिन में। तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सी और ए दोनों मिल करके 20 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका एसएससी CHSL 21/10/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। CHSL का क्वेश्चन क्या है, ए बी मिल करके किसी कार्य को क्या दिन में कर देते हैं 12 दिन में कर देते हैं। बी सी मिल करके 15 दिन में कर सकते हैं। ए सी मिल करके कितना दिन में कर सकते हैं, ए सी मिल के 20 दिन में कर सकते हैं। ये आपका टाइमिंग है। यदि इफिशिएंसी हम लोग निकालना चाहे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना, आप तो याद भी हो गया होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 60। 60 के लिए 12 पंच 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। आपको बताना है मिल करके जाइएगा तो टोटल वर्क तो आपका 60 है। जो एलसीएम होता है ना वही टोटल वर्क होता है, तो ये भी दिमाग में रख सकते हैं आप लोग।
60 हो गया। ए बी सी मिल करके करेगा तो, लेकिन आप यहाँ से जोड़िएगा 6 4 10 सॉरी 5 4 9 3 12, तो 12 आपका ए बी सी का वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि जब आप जोड़ने के लिए जाइएगा तो आपको 2 गो ए मिलेगा, 2 गो बी मिलेगा, 2 गो सी मिलेगा, यानी बोल सकते हैं 2a 2b 2c का वैल्यू जो है आपका वो कितना है 12 है। तो ए बी सी का निकालेगा तो 12/2 हो जाएगा 6, ए बी सी का कितना हो गया 6, तो ये आपका हो गया 10 दिन। ये कितना हो गया आपका 10 दिन। तो इस टाइप का और सवाल है आगे 13 नंबर से। तो अब पहले एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 से देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ईमानदारी पूर्वक। 13 नंबर क्वेश्चन तो वही जो 12 नंबर क्वेश्चन है वही 13 नंबर जैसा क्वेश्चन वही है, दोनों वही है। ए बी मिल करके बोल रहा है 30 दिन में पूरा करते हैं, बी सी 24 दिन में करते हैं, ए सी 40 दिन में करते हैं, तीनों मिल करके पूछ रहा है। मोटा मोटी क्वेश्चन यही कह रहा है, पूरा क्वेश्चन को लंबा तौर पर पढ़ते रहिए, लेकिन क्वेश्चन का भाव जो है वो कह रहा है कि ए बी दोनों मिल करके 30 दिन में करते हैं, ए बी मिल करके 30 दिन में करते हैं, और दिया है बी सी मिल करके जो करते हैं वो बी सी मिल करके 24 दिन में करते हैं, और आगे बोल रहा है कि ए सी मिल करके जो करते हैं ए सी कितना दिन में 40 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेंगे आपको बताना है। तो ये तो टाइम हो गया, क्या बताए, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का आंसर निकाल देना है। तो उससे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 40 तो एलसीएम होगा नहीं, 40 दूना 80 भी नहीं होगा, 40 तिया 120 हो जाएगा एलसीएम। 120 के लिए यहाँ पे कितना चाहिए 4, 120 के लिए कितना चाहिए 5, 120 के लिए कितना चाहिए 3। अब मिल करके निकाल दीजिए। टोटल काम है आपका 120 और ए बी सी मिल करके करेगा ना, तो 4 3 4 5 9 3 12, तो 12 में आपका 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा, 2 गो सी आएगा, तो ए बी सी तो 6 होगा ना, 6 20 दिन मिल करके क्या दिन में करेंगे 20 दिन में करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी जो है दोनों मिलकर 10 दिन में कर देंगे, बी और सी 15 दिन में, बी और सी मिलेंगे तो 15 दिन लगेंगे, सी और ए 20 दिन में, और सी और ए रहेंगे तब 20 दिन लगेंगे। तो सी अकेला कितना दिन में खत्म करेंगे, इसमें बोल रहा है सी के अकेले के बारे में बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे 10 दिन में, और बी सी दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे 15 दिन में, और आगे दिया है ए सी या सी ए, एक ही बात है, सी ए दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे 20 दिन में करेंगे। ये आपका टाइम का रेशियो है। तो एक रेशियो टाइम का सजाना है, एक रेशियो किसका सजाना है इफिशिएंसी का। एलसीएम तो 60 हो जाएगा, 60 के लिए 6, 60 के लिए 4, 60 के लिए 3। आपको सी के बारे में निकालना है, तो टोटल वर्क में सी का इफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो अब सी का इफिशिएंसी आएगा कैसे, तो 6 4 10 3 13, 13 में तो आपका हो गया 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, 13/2, 13/2 मतलब क्या हुआ 6.5, 6.5 तो निकला आपका ए बी सी का, ए बी सी का, लेकिन आपको सी का निकालना है, तो ए बी सी में ए बी को घटा दीजिए, सी निकल जाएगा, यानी 6 आपको घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 60/0.5, पॉइंट उड़ेगा 0, यानी कितना आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि 120 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 5 से भागा लगा 12 पंचे 60, तो 120 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 120 दिन। एक बार फिर से समझिए कैसे निकला, 2a हुआ 2b हुआ 2c, और उसका वैल्यू 6 4 10 3 13, 13 तो आपका 2a 2b 2c का है, लेकिन abc का लगाइएगा 2 से भाग तो 6.5 हो जाएगा। लेकिन आपको abc नहीं निकालना था, यहाँ पे abc तो ऊपर में निकालना था, यहाँ पे c के बारे में निकालना है। तो c के बारे में निकालना है तो abc में bc को घटा दीजिए, abc में bc को घटा, abc में ab को घटा दीजिए, c बच जाएगा। वही काम किया, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा। नहीं समझे 14 नंबर क्वेश्चन तो 15 आप आसानी से समझ जाइएगा। ए बी मिल करके बोल रहा है क्वेश्चन में 36 दिन में करते हैं, और बी सी करते हैं 60 दिन में, और ए सी करते हैं 45 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला बताना है। क्वेश्चन में दिया है ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, और बी सी मिल करके उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, और ए सी मिल करके उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ये आपका टाइम का रेशियो है,
ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो एक रेशियो टाइम का, एक रेशियो इफिशिएंसी का, आंसर निकालना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ए कितना दिन में करेगा, आपको ए के बारे में बताना है। सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 तो एलसीएम बनेगा नहीं, क्योंकि ना इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है। 60 दूना 120, ना इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है। 60 तिया 180, इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 180। यही टोटल काम हो जाएगा। 180 के लिए 5, 180 के लिए 3, 180 के लिए 4, 45 गुना 4 तब ना 180। या बोलिएगा सर ये नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट आप कैसे निकाल देते? तो 180 में 36 का भाग लगा दीजिए 5, 180 में 60 का भाग लगा दीजिए 3, 180 में 45 का भाग लगा दीजिए 4। ए के बारे में निकालना है तो देखिए 5 3 5 3 8 4 12, 12 में आपका हुआ 2A 2B 2C। तो ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 6। ABC कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 2A 2B 2C का वैल्यू 12 है। ए निकालना है। बताइए ABC में क्या घटा दें कि ए बच जाए? तो BC को घटाना होगा, मतलब ये वाला 3 को। 3 हो गया, यानी कितना दिन हो गया ये? 60 दिन हो जाएगा। 60 दिन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास का हम लोग आखिरी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका थ्योरी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो है टाइम एंड वर्क का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल के नवीन अंगणित से। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले यदि करेंगे तो 30 दिन लगेंगे। बी उसी कार्य को अकेले 60 दिनों में कर सकता है। बी अकेला करेंगे 60 दिन लगेंगे। यदि 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? देखिए क्या है क्वेश्चन। ए है, बी है, टाइमिंग दिया गया है। ए 30 दिन में कर सकते हैं, बी 60 दिन में कर सकते हैं। इफिशिएंसी का बात कर लें तो हो जाएगा 2 1। ये इधर ये इधर, 2 गो हम बताए थे। इसको इधर भेज के कटा दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। आगे बोला है तो इसका मतलब टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 है। बोल रहे हैं दोनों मिल करके 5 दिन काम करते हैं। तो देख लेते हैं 5 दिन में कितना काम हुआ। जो बाद बाकी बच जाएगा वो शेष बचा हुआ रह जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिल करके? एक दिन में 3 काम करेगा। तो 5 दिन में कितना काम होगा? एक दिन में दोनों मिल करके 3 काम होगा। तो 5 दिन में कितना काम होगा? तो 5 दिन में 15 काम होगा। तो 60 काम में 15 काम तो हो ही गया, बचा कितना? 45 काम। कटा दीजिएगा, 15 या 45, 15 चौके 60। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ये आपका MTS 2019 का सवाल है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।